तो आईआर वेद अंकित में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने काफ़ी समय से हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी सेना की तरफ से ये बयान आएगा कि हमने पाकिस्तान के इतने फाइटर जेट मार गिराए या फिर हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया था। वैसे तो सेना ने समय-समय पर अपने द्वारा की गई स्ट्राइक्स का सबूत दिए थे, अपने स्ट्राइक्स के बारे में बताया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जैसा झूठा देश लगातार अपनी संसद में, विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर ये झूठ परोस रहा था कि हमने राफ़ेल मार गिराया, राफ़ेल मार गिराया। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात कौन बताए कि जिसका ये गिराने का दावा कर रहे हैं, वो एक एक्स गार्ड था, वो एक एआई टूल था, जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट आज कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडियन एयर फ़ोर्स ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया, वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन गुस्सा देश में इस बात पे था कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठ का साथ दे रही थी, उस पर पूरे देश में कहीं न कहीं गुस्सा था। तो हद तो तब हो गई थी जब पाकिस्तानी अपने ही देश में जीत की मिठाइयाँ बाँटने लगे थे। वैसे तो पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि ये लोग जब इन्फॉर्मेशन के लिए, इनके खुद रक्षा मंत्री इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं या फिर सोशल मीडिया को एक ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन का सोर्स मानते हैं, फिर इन लोगों से उम्मीद ही हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई इनसे पूछे कि उनके 9 आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसने हमला किया था? वो तुम्हारी एयर स्ट्रिप पर बड़ा-सा गड्ढा किसने किया था? तुम्हारी किराना हिल्स जहाँ पर तुमने न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं, वहाँ पर अचानक से धमाका कहाँ से हो जाता है? क्या वो अचानक से अपने आप ही हो जाता है? अमेरिका चीन से बचाव-बचाव कौन कर रहा था? किसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके हमले रोकने को कहा था? जब आप युद्ध जीत ही रहे थे, तो आप युद्ध रुकवाने की बात क्यों कर रहे थे? भई, ये लोग रियलिटी में जीना ही नहीं चाहते। हमेशा एक वर्चुअल रियलिटी अपने हिसाब से चलाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम सोचेंगे। इनका यही मुद्दा रहता है। दोस्तों, हमारे आईएएफ चीफ के द्वारा इस बात को भी बताया गया कि हमने एक फाइटर जेट या हम कहें एक एयरक्राफ्ट, तो हमने इनकी टेरिटरी के अंदर 300 किलोमीटर के अंदर मार गिराया था, जो कि एस-400 की एक कैपेसिटी को दिखाता है। और ये बयान जो अभी हमारे आईएएफ चीफ के द्वारा आया है, इसकी टाइमिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में 5 फाइटर जेट गिराए जाने की बात कही गई थी। उसी के जवाब में हमारे आईएएफ चीफ के द्वारा इस बात को कन्फर्म किया गया या फिर इस बात को कन्फर्म करते हुए ये जानकारी दी गई थी। एक बात और हमारे आईएएफ चीफ के द्वारा कही गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब हमने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर, तब हमसे सबूत माँगे गए थे। इसलिए इस बार हमने जो भी हमने एयर स्ट्राइक की हैं या हमने जो भी हमले पाकिस्तान पर किए हैं, उसके हमने सबूत भी दिखाए हैं, जो भी हमने दावे किए थे। दोस्तों, पॉलिटिक्स के चलते हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पॉलिटिक्स के चलते सेना से सबूत माँगना ठीक है? जिसकी वजह से हमारी सेना को हमें सबूत दिखाने पड़े। दोस्तों, ये हमें ही सोचना होगा। जो लोग देश की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, क्या उनसे इस प्रकार का व्यवहार करना ठीक है? हमें ये सोचना होगा दोस्तों। ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है। यदि हमारी सेना के शौर्य पर कोई सवाल उठाता है, तो हम उसे ठीक से जवाब दें, ठीक से उसका इलाज करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।